Next, which graph correctly shows relative electronegativities plotted against relative atomic radius for the elements sodium, magnesium, aluminum, and silicon? Okay, so electronegativities increases along a period. तो out of these four, silicon की highest electronegativity होगी, ठीक है? और दैट मीन्स पहले हम वाई एक्सिस चेक करते हैं। वाई एक्सिस पे सिलिकॉन हाईएस्ट जो है वो सिर्फ बी और डी में है, विच मीन्स ए और सी गलत हो गया इस हिसाब से, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, जब हमारा वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस पे एटॉमिक रेडियस है। अब एटॉमिक रेडियस जो है इट डिक्रीजेज अलोंग अ पीरियड, तो सोडियम का सबसे बड़ा होगा एटॉमिक रेडियस, उससे छोटा होगा मैग्नीशियम, उससे छोटा होगा एल्यूमिनियम और उससे छोटा होगा सिलिकॉन। दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम और फिर सोडियम होना चाहिए। ऑप्शन बी में सिलिकॉन देन एल्यूमिनियम देन मैग्नीशियम देन सोडियम, यही ऑर्डर है। ऑप्शन डी में एल्यूमिनियम पहले है सिलिकॉन बाद में है, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which graph correctly shows the relative melting points of the elements magnesium, aluminum, silicon and phosphorus plotted against their relative first ionization energies? Okay, तो इसके लिए एक क्विक रिव्यू करते हैं मेल्टिंग पॉइंट आयनाइजेशन एनर्जीज का। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है किसका है, ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये ऑर्डर है आपके मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है ना। और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज, तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये ऑर्डर है आपके फर्स्ट एनर्जी एनर्जी का। तो सबसे ज़्यादा जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी है वो फास्फोरस की है, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट फास्फोरस का है। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी फास्फोरस का मतलब है एक्सट्रीम राइट पे होगा, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है क्लोजेस्ट टू द एक्स एक्सिस होगा। तो एक्सट्रीम राइट एंड क्लोजेस्ट टू द एक्स एक्सिस तो चारों ग्राफ में आ गए, ठीक है। तो फास्फोरस तो सब में सही बना हुआ है। अच्छा, तो अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट सिलिकॉन का जो है मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, तो सिलिकॉन को सबसे ऊपर होना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी में सिलिकॉन सबसे ऊपर नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा एलिमिनेट हो गया। अच्छा, ये अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो है सेकंड लोएस्ट आपका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और मैग्नीशियम का जो है वो थर्ड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, सेकंड लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और थर्ड लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो सेकंड लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि फास्फोरस से ऊपर मैग्नीशियम हो सिर्फ। तो फास्फोरस से ऊपर मैग्नीशियम जो है वो ए में भी है, वो सी में भी है और वो डी में भी है। तो मैग्नीशियम के हिसाब से, फास्फोरस के हिसाब से और सिलिकॉन के हिसाब से हम लोगों ने देख लिया। दैट मीन्स एल्यूमिनियम अब बताएगा कि कौन सा ग्राफ सही है इनमें से। तो एल्यूमिनियम के पोजीशन क्या है, एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनियम की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सेकंड नहीं, सेकंड हाईएस्ट है। तो सिलिकॉन से नीचे एल्यूमिनियम होगा, सिलिकॉन से नीचे एल्यूमिनियम होगा। और एल्यूमिनियम का जो फर्स्ट एनर्जी है वो सबसे लो है, तो सबसे पीछे एल्यूमिनियम होगा। सबसे पीछे मैक्सिमम लेफ्ट पे एल्यूमिनियम होगा, और सिलिकॉन से नीचे, यानी वाई एक्सिस पे सिलिकॉन से नीचे होगा और एक्स एक्सिस पे सबसे पीछे होगा। तो ए में सबसे पीछे मैग्नीशियम है, तो ए गलत हो गया। सी में सबसे पीछे एल्यूमिनियम है, और वाई एक्सिस पे सिलिकॉन के नीचे जो है एल्यूमिनियम आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी में देखते हैं, सिलिकॉन के नीचे एल्यूमिनियम है, यस, लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो मैक्सिमम लेफ्ट पर नहीं है, मैग्नीशियम है। तो दैट इज हाउ ऑप्शन डी इज रॉन्ग। सो based on all these findings, the correct option for this question is option C. Next, the elements chlorine, magnesium, silicon, and sulfur are all in period 3.
What is the correct sequence of the melting points of these elements from the lowest to highest? कौन से दिए हुए हैं? क्लोरीन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड सल्फर। तो मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ जल्दी से बना लेते हैं। ये हो गया हमारा स्केच। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो इन्होंने किसका बोला है? लोएस्ट टू हाईएस्ट। किन के बीच में? क्लोरीन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड सल्फर। तो क्लोरीन ये रहा, सल्फर ये रहा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। तो इसमें से जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो सिलिकॉन का है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन का है। अगर आप नोट करो, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन का सिर्फ एक ही है ऑप्शन, ऑप्शन ए, बाकी सब में नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं। तो सिलिकॉन हो गया, फिर क्या है? क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो सिलिकॉन हाईएस्ट है, उसके उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद जो है वो सल्फर है और फिर क्लोरीन है, क्योंकि लोएस्ट टू हाईएस्ट है। तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्लोरीन का हुआ, करेक्ट। उसके बाद सल्फर है, करेक्ट। उसके बाद मैग्नीशियम है, करेक्ट। और फिर सिलिकॉन है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। Next, the relative magnitude of the property X of five elements is shown. P, Q, R, S, and T and are all in the period 3. Which and have consecutive atomic numbers. Which row shows a correct pairing of properties X and element R? Okay. तो अगर आपको स्केच ग्राफ्स याद हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज एंड डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, ये मेल्टिंग पॉइंट है। एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट से अलग होगा, क्योंकि फर्स्ट में जो है वो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, तो सेकंड में उसका हाईएस्ट होगा। तो हाईएस्ट बनाने की, चलो वो बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड वाला जो स्केच है वो तो सही नहीं है। थर्ड वाला जो स्केच है ये हमारा जो है इससे सिमिलर लग रहा है, ठीक है ना। कैसे? ये देखो, ये P है, ये Q है, ये R है, नहीं लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है। ओके, सो दिस इज नॉट इट। वापस देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चलो स्टार्ट करते हैं। सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है। एक्चुअली ये ट्रेंड भी फॉलो हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड तो फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें तो ये पांचों एलिमेंट स्ट्रेट अप जाएंगे, आखिरी आर्गन नीचे होता है। इट्स नॉट मेल्टिंग पॉइंट, इट इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सेकेंड एनर्जी एनर्जी में भी जो है, अगर अच्छा इनका कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर है, तो जो पहला एलिमेंट है उसका हाईएस्ट होना चाहिए। सेकंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी अगर सोडियम है, क्योंकि पीरियड 3 है ना, तो सोडियम है तो उसका हाईएस्ट होना चाहिए, और पहले वाले का हाईएस्ट होना चाहिए, और यहाँ पे पहले वाले का हाईएस्ट नहीं, तीसरे वाले का हाईएस्ट है, तो ये भी नहीं है। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से ऑप्शन ए है, ठीक है। और एलिमेंट आर जो है वो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, यस, एल्यूमिनियम की हाईएस्ट होती है। द ओनली थिंग दैट इज vague here is why T has electrical conductivity. It should not be written here, but anyway, rest of the trend is being followed. So option A is the correct option for this question. Next, the graph shows trends in four physical properties of elements in period 3 excluding argon. ठीक है. Which graph has electronegativity on the y-axis? So basically electronegativity increases from sodium till chlorine and argon has zero electronegativity. तो electronegativity graph में continuous increase in trend होगा. So the only graph that matches this trend is option D.
Next, the melting points of period 3 element phosphorus to argon are shown in the table. ठीक है. Which factor explain the changes in melting point from phosphorus to argon? Phosphorus, sulfur, chlorine, argon. Phosphorus, sulfur, chlorine, argon. ये रहा हमारा sketch. अब देखते हैं. Option A, the changes in electronegativity from phosphorus to argon. उसका मेल्टिंग पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. ऑप्शन ए गलत है. ऑप्शन बी, द चेंजेस इन फर्स्ट आयनिक एनर्जी फ्रॉम फास्फोरस टू आर्गन. अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इससे ताल्लुक ही नहीं है. फर्स्ट आयनिक एनर्जी तो आपके आयंस बनाने के लिए होती है, तो गलत. ऑप्शन सी, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच एटम फ्रॉम फास्फोरस टू आर्गन. तो अगर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बेस करता तो सल्फर और फास्फोरस का जो है ट्रेंड में या तो इंक्रीज होता तो क्लोरीन आर्गन में इंक्रीज होता, वरना सल्फर का फास्फोरस से कम होना चाहिए था. तो ये भी इसका आंसर नहीं है. सो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आंसर डी इज द करेक्ट आंसर. लेकिन पढ़ते हैं क्या लिखा है. द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम फास्फोरस टू आर्गन. यस, number of atoms is increasing from phosphorus. Number of atoms, नहीं, not atoms are not increasing. It is the number of atoms in the molecule. phosphorus का molecule होता है P4, sulfur होता है S8, chlorine होता है Cl2 and argon is only Ar. तो phosphorus का जो है इसके अंदर 4 atoms हैं, सल्फर के अंदर 8 है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया. क्लोरीन में 2 है तो फॉस्फोरस से कम हो गया, और आर्गन में 1 है तो क्लोरीन से भी कम हो गया. यस, दिस इज द करेक्ट answer. So option D is the correct option for this question.